हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 13A। और एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़े हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 + sec थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। मतलब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेना है और इसे सॉल्व करके राइट हैंड साइड के जैसा बनाना है, सॉल्व करके लाना है sec थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया है उसी की तरह। तो चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को करने से पहले हम आपको फिर से बता दें कि भैया कि ये जो क्वेश्चन है ना, इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो सारे फॉर्मूले रट लिया करो जब भी क्वेश्चन करने बैठा करो, तो एक बार पढ़ लिया करो। तो सारे जैसे पढ़ते जाओगे तो एक दिन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना फॉर्मूले के ये क्वेश्चन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो देखो यहाँ लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 + sec थीटा इक्वल्स टू sec थीटा है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले tan थीटा का फॉर्मूला छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखते हैं, एक फॉर्मूला बताते हैं जो कि होता है हमारे पास, ओके 1 प्लस, तो यहाँ कर दिया हमने tan स्क्वायर थीटा होता है इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तो आता ही होगा। अब इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ लिखा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 है, इधर चला जाएगा -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, देखो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा की जगह पे sec स्क्वायर थीटा -1 को लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 प्लस, और यहाँ कर दिया हमने sec स्क्वायर थीटा -1 और डिवाइड में आ गए, यहाँ पर कर दिया 1 + sec थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो इसको ध्यान से देखो। अगर हम लोग 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दे तो कुछ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, इसकी पावर 4 कर दो, 400 कर दो, 1000 कर दो, 1 हमेशा 1 ही रहता। मगर जब हमने इसमें स्क्वायर लगा दिया तो हमें ये कुछ इस तरह दिखने लगा, a² - b² की तरीके। अब a² b² की तरीके दिख रहा है तो भैया इसका एक फॉर्मूला होता है a + b और होता है a - b, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब हमें यहाँ पर जब दिख गया है a² - b², तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा और -1² है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ sec थीटा हो जाएगा +1, और यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा -1। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 + sec थीटा। क्लियर इतनी बात? अब देखो 1 + sec थीटा 1 + sec थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचेगा 1 + sec थीटा -1। अब देखो ये -1 है, ये +1 है, ये भी हमारा कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, हमारे पास बचा sec थीटा। अब हमें यही तो प्रूफ करना था ना, तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल छोटा सा सोल्यूशन, है ना? कितना इजी। इसी तरह कर पाओगे आप भी जब आप सारे फॉर्मूले को रट लोगे। तो पहले रटो, सबको बैठ के एक दिन रट लो। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर लिखा हुआ है cos³ थीटा + sin³ थीटा, और यहाँ पर है cos थीटा + sin थीटा। यहाँ पर भी cos थीटा प्लस में है, cos³ थीटा -sin³ थीटा, cos थीटा -sin थीटा इक्वल्स टू 2। मतलब हमें इसको सॉल्व करना है और इसके बराबर ले आना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसको ऐड करा देंगे। नहीं तो एक साथ करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पेपर से बाहर निकल आएगा, है ना? तो इसलिए क्या करेंगे, पहले इसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है cos³ थीटा + sin³ थीटा। चलो लिख दिया हमने cos³ थीटा और प्लस कर दिया हमने यहाँ पर sin³ थीटा। डिवाइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास cos थीटा + sin थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सोचो, तो ध्यान से देखो। इसको सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूले को हम लोग पढ़ लेते हैं। वो फॉर्मूला है भैया a³ + b³। ठीक है, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b, और यहाँ पर आ जाओ ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास a
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसकी जगह पे हम लोग इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे। तो जहाँ पर ए दिख रहा है भाई साहब वहाँ पर लिखना है कॉस, जहाँ पर बी दिख रहा है वहाँ पर साइन। तो यहाँ लिखा हमने कॉस थीटा और यहाँ कर दिया प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा। अब डिवाइड में आ जाते हैं, तो डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर ना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, अब इसको भी करने से पहले एक और फॉर्मूला देख लो, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है किसके, 1 के। तो ये फॉर्मूला कहाँ लगने वाला है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बोलो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में ही प्लस है। तो ये देखो और ये देखो बिल्कुल सेम लग रहा है, तो इसकी जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बोलो या फिर कॉस थीटा एक ही है, यहाँ पर लिख देंगे, ये है हमारे फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत। अब जैसे हमने फर्स्ट किए ना, इसी तरह हम लोग कर लेंगे इसी का सेकंड वाला इक्वेशन, वो भी दूसरे पेज में। तो इसके लिए हम दूसरा पेज लेते हैं ज़रा। ओके, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया ना अभी, ये वाले को, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये आ गया, तो इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसे हम लोग सेकंड इक्वेशन बोल देंगे। तो यहाँ पर इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस की पावर 3 थीटा, ठीक है, माइनस साइन पावर 3 थीटा, डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको देखो और बताओ इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो भैया सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भैया ए माइनस बी, बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, बिल्कुल बस सेम साइन चेंज होते हैं बस, ए माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए की जगह पे, जहाँ पर ए दिख रहा है देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया है, तो ए की जगह पे कॉस, बी की जगह पे साइन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास भाई साहब कॉस थीटा माइनस कर दिया हमने यहाँ पर साइन थीटा। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, अब यहाँ हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब डिवाइड में आ जाते हैं। तो डिवाइड में हम आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस यहाँ पर हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा से ये हमारा कैंसिल पूरा, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास ये, इसको हम पहले लिख देते हैं। लिखने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने बताया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, फिर क्या बच रहा, प्लस कर दिया, यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन दूसरी। अब हमें क्या करना है, पहली इक्वेशन लेना है और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे भाई साहब, क्योंकि देखो बीच में प्लस है ना इसी में क्वेश्चन में, तो अब इसको हम लोग करने जा रहे हैं ऐड। तो यहाँ पर हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस, यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ है दूसरी में 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस का ये पूरा प्लस का है, काट दो इसे, बचा क्या 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 ही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सोल्यूशन। आ गया ना 2, देखो ये भी 2 था, हमें 2 लाना था, ले आए, तो बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया भाई साहब राइट हैंड साइड के। क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट।
ठीक, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करके लाना है कॉट थीटा, मतलब इसके जैसा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें करके दिखाना है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूले को, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, ये तो आता ही होगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दिया हुआ है 1, यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर है हमारे पास 1, ठीक है, 1 लिख दिया और यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा दिया ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को इसी के बगल में लिख देते थे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया, कोई दिक्कत है। अब जो ये लिखा है इसको 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। इससे क्या होगा, हमें समझ में आएगा हम कर क्या ले रहे हैं और जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ लिखा साइन थीटा और यहाँ कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। यहाँ पर कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। डिवाइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा, दोनों में कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 और डिवाइड में हमारे पास है साइन थीटा, साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब बताओ कोई दिक्कत है, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारे पास बचा, तो यहाँ लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो भाई साहब, जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर ना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, और जहाँ हमने कॉट थीटा लिखा और तुरंत हमारा आ गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। कॉट थीटा लाना था, कॉट थीटा हम यहाँ पर ले आए, तो बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया है राइट हैंड साइड। बस, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके जैसा बनाएंगे, फिर जो आएगा मतलब इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके जैसा बनाना पड़ेगा। मतलब ये तीनों को हमें सॉल्व करना है। कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो टफ तो बिल्कुल है ही नहीं, बस फॉर्मूले आने चाहिए। यहाँ पर हमने लिख दिया, जैसे कि पहले हम इसको लेंगे, इसके जैसा बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने कॉसेक थीटा और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने कॉट थीटा, डिवाइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा और यहाँ पर माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कि यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक थीटा, जो भी ऊपर दिया गया है इसका यहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये हमें करना है। अब कैसे करेंगे, देखो पहले यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कुछ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। और इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें दिखेगा a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी ये होता है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी लिख देते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और होता है a माइनस बी,
ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने इसको ध्यान से देखा तो यहाँ पर हमें दिख रहा है a प्लस बी, और इसको देखा तो a माइनस बी हमें दिख रहा है। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हमने कॉसेक थीटा, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर माइनस कर दिया हमने कॉट थीटा, यहाँ पे कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का यहाँ पर होल स्क्वायर है, और यहाँ पर दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सही से लिख देते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, कॉसेक थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको ना हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं, कॉसेक थीटा यहाँ पर फॉर्मूला एक बता रहे हैं, यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा 1 और ये कॉट है ना, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक, देखो जो पहले लिखा है उसे लिख दिया कॉसेक थीटा, ये प्लस का इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोई दिक्कत है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1। तो यहाँ पर हमने कर दिया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर कर दिया, और डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 1 का इसमें डिवाइड कर दोगे तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब इसको देखो ध्यान से और इसको देखो, बिल्कुल सेम है, सॉल्व हो गया ना, हो गया सॉल्व। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसके जैसा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर इसको हमने लिया तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक थीटा और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने कॉट थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सोचो जरा। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक, तो कॉसेक को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कॉट को भी। तो यहाँ पर जो कॉसेक दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कॉट, तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ये होगा ना। ए की जगह पे लिखो कॉसेक, बी की जगह पे लिखो कॉट। चलो यहाँ पर हम करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कॉट की जगह पे लिखा हमने कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए की जगह पे लिखा हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हमने कर दिया कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर ना कॉसेक स्क्वायर थीटा का हमने फॉर्मूला बताया जो कि होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम ये लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर, तो यहाँ कर दिया हमने कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कर दिया यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉट थीटा स्क्वायर में, ठीक है। अब यहाँ पर भी कॉट, यहाँ पर भी कॉट है ना, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सॉल्यूशन। अब इसको ध्यान से देखो, ये आ गया हमारे पास, पहले हमने इसको लिया, इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया, यहाँ पर देखो मिल गया ये, है ना। फिर हमें क्या किया, हमने इसको लिया, मतलब जो हमने सॉल्व किया था इसको लिया, इसको सॉल्व किया और जब हमने सॉल्व किया तो इसके बराबर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा हो गया। देखो देखने में ही टफ है मगर है ये बहुत ही ईजी, ठीक है। तो एक बार फिर से पूरा देख लो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो 25 दिख रहा है ना, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 की तरह है, बिल्कुल। हमें क्या करना है, पहले इसे सॉल्व करना है, इसके जैसा लाना है, फिर इसे सॉल्व करना है तो इसके जैसा बनाना है,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा प्लस यहाँ पर है हमारे पास टेन थीटा, और डिवाइड में दे दिया गया है हमारे पास सेक थीटा, और यहाँ पर है माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, जो ये ऊपर है ना, इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कर दिया सेक थीटा और यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ पर हो गया टेन थीटा। डिवाइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब इससे हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, इस वाले का ऊपर वाले का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर सेक थीटा और यहाँ पर मिल जाएगा प्लस टेन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर दिख रहा है भैया a माइनस बी और ये दिख रहा है a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी का अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, ये इसी के पीछे था। अच्छा ये देखो, यहाँ पर क्या बताया था कि होता है भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आएंगे तो ध्यान से देखो, इसकी जगह पे भी हम लोग वही लिख देंगे। तो लिखेंगे a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, समझ गए। अब हमें आगे क्या करना है उसको देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा है और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है भैया 1, क्या होता है 1 होता है। शायद पीछे ये हमने किया था क्या, नहीं ये कॉसेक वाला था ना। चलो इसको देखो, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ होता है 1 प्लस, यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास जो 10 है प्लस का है, तो यहाँ लिखा 1 इक्वल के इस साइड ले जाते हैं। पहले तो लिखा हुआ है सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो ये प्लस का यहाँ ले गए तो ये माइनस हो गया 10 स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। जब 1 आ जाएगा तो भाई साहब यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पर होल स्क्वायर डिवाइड में आ गया 1। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पर सेक थीटा और ये हो गया प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देखो और इसको देखो, आ गया बिल्कुल सेम। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसके जैसे बना देना। अब तो और भी सिंपल हो गया। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a है, वहाँ पर सेक लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेक, यहाँ पर लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। b की जगह पे लिखेंगे 10, तो यहाँ पर कर दिया हमने 10 स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कर दिया 2ab, यहाँ पर हो गया सेक थीटा और यहाँ पर हो गया टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और यहाँ पर है हमारे पास टेन थीटा है। अब हमें इसमें कैसे करना है, क्या सॉल्व करना है उसको ध्यान से देखो। सेक थीटा, इसका फॉर्मूला हमने अभी बताया था क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ पर कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कर दिया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पर हो गया सेक थीटा और यहाँ पर हो गया टेन थीटा, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो गया यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया सेक थीटा टेन थीटा हो गया। अब देखो इसको ध्यान से देखो, ये हमारा जो है बिल्कुल सेम इसकी तरह आ गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल है, मगर सिंपल तभी बन पाएंगे जब हमें फॉर्मूले आते होंगे। तो हर एक स्टेप में देखो फॉर्मूला लग ही रहा है। तो भाई साहब इन क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूले रटना बहुत ज़रूरी, घोल के पीना पड़ेगा, पी जाओ, ठीक है।
जब ये सब कर लोगे, रट लोगे ना, तो ये क्वेश्चन ईजी से भी आसान लगने लगेंगे, बहुत सिंपल, बिल्कुल हलवा लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 हमारा हो गया है। इस वीडियो में हम लोग 25 तक ही करते हैं, बाकी के जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें इसके आगे के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी के क्वेश्चन को अगर चाहते हो कि आपको मिल जाए तो भैया डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो में लाइक कर देना 50, तो 50 लाइक इसका एम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।